जय माता की दोस्तों। आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही चैनल धर्म ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और नई ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, यह कहानी एक मंदिर के बहुत ही ईमानदार और नेक पुजारी की है, जो गरीबों का पूजा पाठ और श्राद्ध कर्म मुफ्त में किया करता था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं इस कहानी को। प्लीज़ कहानी को पूरा ज़रूर सुनना। एक गांव में एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी बहुत नेक था। वह गरीबों का पूजा पाठ बस श्राद्ध मुफ्त में किया करता था। कोई दीन दुखिया मिले तो मंदिर के चढ़ावे में से कुछ भाग भी वह उसे दे दिया करता था। उसके इस परोपकारी स्वभाव के कारण मंदिर में बहुत चढ़ावा आता था। सब उसका आदर करते थे। पुजारी का अपना परिवार था। उसके परिवार में उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। चढ़ावे की बची राशि से उसके परिवार का खर्चा अच्छी तरह से चलता था। वे ठाठ से तो नहीं रहते थे, परंतु जीवन में वह संतुष्ट और सुखी थे। आपस में प्रेम था। उनमें एक दूसरे का सुख दुख बांटने का स्वभाव था। सब आनंद मंगल था। फिर एक दिन उस परिवार पर दुर्भाग्य का साया पड़ा। अचानक क्या हुआ कि दिल का दौरा पड़ने से पुजारी की मृत्यु हो गई। उसकी बीवी विधवा और बच्चे अनाथ हो गए। पुजारी कोई बड़ी संपत्ति छोड़कर नहीं गया था। उसकी मृत्यु के बाद घर की हालत बहुत दयनीय हो गई। कुछ दिन लोगों ने सहायता की, फिर हाथ खींच लिए। मंदिर में चढ़ावा तो पुजारी की वजह से आता था। वह घटकर अब मामूली रह गया था। बस दिन में 2-4 सिक्के आ जाते थे। पुजारी की बीवी और बच्चों की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। उधर पुजारी ने हंस का जन्म ले लिया। वह मानसरोवर के सुनहरे हंसों के साथ झील में रहने लगा। दूसरों की सहायता करने वाले इंसान को ही हंस का जन्म मिलता है। वह सरोवर में तैरते हैं, कमल के फूलों का पराग पीते हैं और मोती चुनकर खाते हैं। यह हंसों का जीवन होता है। हंस का जन्म लिए पुजारी को भाग्यवश अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद रह गई थी। उसे अपने पूर्व जन्म की बीवी और बच्चों की याद आती रहती थी। वह सोचता था कि जाने अब वे किस दशा में होंगे। एक दिन की बात है, हंसों के राजा ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। हंस ने सारी बात राजा को बता दी। राजा बोला कि हे मित्र, विलक्षण प्राणियों को ही पूर्व जन्म की बातें याद रहती हैं। तुम्हें उनकी अगर इतनी ही चिंता है तो जाओ, उनका हाल देख कर आओ। मैं तुम्हें इसकी छूट देता हूँ। अब क्या था, वह हंस उड़ चला। कई घंटों की उड़ान के बाद वह अपने गांव पहुंचा। गांव के मंदिर के ऊपर पहुंचकर वह मंदिर के बगल में अपने छोटे से मकान की छत पर उतर गया। नीचे उसने जो दृश्य देखा उससे उसकी छाती फट गई। बच्चे चीथड़े पहने धूल में लौट रहे थे और माँ से खाना मांग रहे थे। उनकी माँ फटी साड़ी पहने, बाल बिखेरे हुए अपने भाग्य को कोसती हुई रो रही थी। बच्चे रोने लगे। हंस छत से नीचे उतरा और बोला कि मैं अब आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो। बच्चे और उसकी माँ हैरान होकर सुनहरे हंस को देखने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। हंस ने रहस्य खोला। उसने कहा कि मैं ही पिछले जन्म में जनार्दन पुजारी था। मैं तुम्हारा पति और इन बच्चों का बाप हूँ। मैंने अब स्वर्ण हंस के रूप में नया जीवन पाया है। तुम्हारी दुर्दशा देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं तुम्हें इस हाल में अब नहीं रहने दूंगा। मैं हर 3-4 दिन बाद आकर तुम्हें एक सोने का पंख देकर जाऊंगा। उसे बेचकर तुम अपना भाग्य बदल लेना। माँ, बच्चे हंस से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। हंस विदा होते समय एक सोने का पंख गिरा के चला गया।
विधवा और बच्चों के दिन बदलने लगे। पहले जो जरूरी सामान था वह आया, जिस किसी का ऋण देना था वह दे दिया, खाने पीने का सामान आ गया और सबके लिए नए कपड़े भी बन गए। हंस अब हर बार आता और एक पंख देकर चला जाता था। कुछ ही महीनों में काया पलट गई। विधवा ने आलीशान मकान खरीद लिया, रेशमी कपड़े और ढेर सारे जेवर बनवा लिए और ठाठ से रहने लगी। अब वह स्वयं कोई काम नहीं करती थी। उसने एक नौकरानी रख ली, फिर और नौकर भी रख लिए। बच्चे भी अब राजकुमारों की तरह रहने लगे। अब हंस महीने में केवल एक बार ही आता था। स्वर्ण हंस ने एक दिन अपनी विधवा को समझाया कि तुम सोच समझ कर खर्च करो। अब मैं कुछ महीने ही आऊँगा, फिर नहीं। मेरे राजा मुझे अब आने की छूट नहीं देंगे। इस बार हंस आया तो बोला कि अगली बार मैं अंतिम बार आऊँगा, फिर मुझे हंसों के बीच में ही रहना होगा। अब क्या था, विधवा को बहुत चिंता हुई कि अब हंस नहीं आएगा तो सोने के पंख कैसे मिलेंगे और यह ठाट बाट की ज़िंदगी कैसे चलेगी। उसकी जो नौकरानी थी उसको भी ऐशो आराम की आदत हो गई थी। उसको भी अच्छी तनख्वाह मिलती थी पुजारी की पत्नी से। वह मालकिन को जब सोने के पंख नहीं मिलेंगे तो उसका भी बहुत नुकसान होगा। नौकरानी को इस बात की चिंता सताने लगी। नौकरानी ने विधवा से कहा कि मालकिन, जब हंस नहीं आएगा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप लोग फिर से गरीब हो जाएंगे। ऐसा करिए कि अगली बार हंस आए उसे पकड़कर उसके सारे सोने के पंख उखाड़ लीजिए। ढेर सारे पंख हमारे पास होंगे तो सारी उम्र बिना चिंता के कट जाएगी। और आप अभी भी जवान हैं, चाहे तो आप दूसरा विवाह भी कर सकती हैं। विधवा सोच में पड़ गई। नौकरानी ने गर्म लोहे पर फिर से चोट मारी और कहा कि हाँ, वह आपके पूर्व जन्म में ही तो पति थे, इस जन्म में तो सिर्फ पक्षी ही हैं। लालच ने विधवा की अक्ल पर पर्दा डाल दिया। हंस अंतिम बार मिलने आया तो विधवा नाटक करने लगी और कहने लगी कि स्वामी, अब आप फिर नहीं आएंगे। मैं आपसे एक बार अच्छी तरह से मिलना चाहती हूँ, आप मेरे निकट आ जाइए। जैसे ही हंस उसके निकट आया, विधवा ने उसको दबोच लिया और उसके पंखों को उखाड़ने लगी। हंस चिल्लाया, अरे दुष्टा, यह क्या कर रही है? मुझे पीड़ा हो रही है। लालच की अंधी औरत ने उसकी एक न सुनी, निर्दयता से उसके सारे पंख उखाड़ डाले। हंस तड़पता रह गया। जब वह सारे पंख उखाड़ चुकी तो हंस की भी सांस उखड़ने लगी। वह मरते मरते बोला कि हे लालची औरत, तूने मेरी जान ले ली, अपना भी बुरा किया और मेरा भी। तुझे यह नहीं पता कि मेरे पंख सोने के तभी तक रहते हैं जब मैं स्वयं उनको दान करता हूँ, वरना वे साधारण पंखों में ही बदल जाते हैं। देख अपनी करनी का फल। इतना कहकर वह हंस मर गया। विधवा ने पंखों के ढेर की ओर देखा तो वह सचमुच सफ़ेद पंखों में बदल गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि लालच करना बहुत बुरा होता है। अधिक लालच का फल बहुत बुरा होता है। दोस्तों, वीडियो में कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।